बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी कलम अक्सर मुझसे ये सवाल करती है कि दुनिया में गम क्यों है, उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है। यूं तो आज का आदमी चांद को छू चुका, लेकिन धरती को खुशहाल ना कर सका। बुनियादी ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान एक आम आदमी के लिए चुनौती बन जाता है। पेट भरने के लिए रोटी नहीं, सर पर छत नहीं और तन के लिए कपड़ा नहीं। यूं तो आज हर बीमारी बाइलाज है, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन आज भी दवा और इलाज की कमी से न जाने कितने मरीज बेइलाज भी मरते हैं। ये भी एक सच्चाई है। किसी घर के मर्द औरत सभी को अच्छी मुलाजमत है, नौकरियां हैं, घर बहुत अच्छा चल रहा है, और किसी घर के एक आदमी को भी मुलाजमत नहीं है, एक रोजगार नहीं है, और घर पूरी तंगी से चल रहा है, रोजी रोटी की तंगी है। ये तंगी उस दोराहे पे लापे खड़ा कर देती है जहां पर भीख और भूख में से एक चीज को चुनना होता है। अब यहां लाचार आदमी ईमान से सौदा ना करे तो क्या करे। किसी ने कहा है अल्लाह हक, रसूल हक और पेट बरहक। ये सिर्फ शायराना नहीं, हमारे दीन में भी इसकी गुंजाइश है। परेशानी में फाकों से बचने के लिए हराम को हलाल कह दिया गया है, यानी कि आप मरा हुआ कबूतर भी खा सकते हैं, यानी कि ये एक हकीकत है। दुनिया में गम ही गम है, गम ही गम है, किसी ने कहा है, और इतने गम है कि पैदा होने वाला बच्चा भी हंसता हुआ पैदा नहीं होता, रोता हुआ ही पैदा होता है। एक कदम आगे चलकर किसी दीवाने ने कहा कि खुशनसीब है वो लोग जो इस दुनिया को जल्दी अलविदा कह गए, और उससे भी ज्यादा खुशनसीब वो जो अभी पैदा ही नहीं हुए। इसी सीरीज में एक राजकुमार का नाम आता है जिसे जमाने ने महात्मा बुद्ध के नाम से जाना। अपने वालिद की एक ही वारिस थे, वो वाहिद वारिस थे। कोई सत्ता का संग्राम नहीं था, राजपाट उनका इंतजार कर रहा था। दुनिया के गम जब उन्होंने देखे तो मानो बैराग सा ले लिया, बैरागी हो गए। माँ बाप ने बहुत कोशिश करी, लेकिन उनका बैराग नहीं गया। इससे पहले भी न जाने कितने एक तारे की धुन पर बैरागी हुए हैं। कुछ ने जोग लिया, कुछ सन्यासी हुए, और सिद्धार्थ भी एक रात अपनी खूबसूरत बीबी और 6 महीने के शीर खार बच्चे को सोता छोड़ तलाशे हक में बस्ती बस्ती, पर्वत पर्वत, सहरा सहरा खाक छानते हुए उस मकाम पर पहुंचे जहां उनको ज्ञान हुआ। ऐसा ज्ञान जिसने हर घर उजाला कर दिया, दिल उजिले हो गए, चाहने वालों का मानो कि सैलाब आ गया। बुद्धम शरणम गच्छामि।
बुद्धम शरणम गच्छामि। मानो कि महात्मा बुद्ध खुदा से गमों का इलाज ले आए, गमों का हल ले आए। क्या सच में महात्मा बुद्ध को गमों की वजह और उनका हल मिल गया था? क्या उन्होंने सच में गम और उनका हल तलाश कर लिया था? शायद नहीं। ये मेरी राय है। अगर ऐसा होता तो गमों का सिलसिला अगर ख़त्म नहीं हुआ होता तो थम तो ज़रूर गया होता, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बढ़ रहा है गमों की रफ्तार भी बढ़ती ही जा रही है। वो आदम की हम नफस जिसे फरिश्तों ने ताज़ीमी सजदा किया, जिस आलिम इबलीस ने नहीं किया, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से मलाऊन कर दिया। वही वही अफजलुल मखलूक़ात आज इन्हीं शैतानों के सामने, जिसे अल्लाह ने मलाऊन कर दिया था, हाथ बांधे खड़ा रहता है। न जाने कितने सजदे, ताज़ीमी सजदे इन शैतानों को दिन रात करता है, सुबह शाम करता है। कभी रोज़ी रोटी के लिए, कभी जान की अमान के लिए, तो कभी अपने मफाद के लिए, और अल्लाह की तौहीद से काफिर हो जाता है। दुनिया में धर्म भी हैं, धर्म ग्रंथ भी और धर्म के ठेकेदार भी, लेकिन क्या दुनिया से गम ख़त्म हुए? यकीनन नहीं। अब ये सवाल आता है, क्या फिर कोई सिद्धार्थ अपना राजपाट छोड़कर सहराव की खाक छानता हुआ गमों की वजह तलाश हक में निकलेगा? क्या कोई नूर जो गारे हिरा से उतरा था, जिसने दुनिया में अदल कायम किया था, फिर उतरेगा? नहीं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। ये उम्मीद किसी हाकिम से नहीं की जा सकती जो ला ईमान है और ला दीन है। ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ बा ईमान और बा दीन से की जा सकती है, जिसे रोज़े अलस्त में किया हुआ वादा याद है, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। क्या तुमको ये वादा याद नहीं? अब चूंकि बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो ये सवाल अब मेरी कलम और मुझ तक महदूद नहीं रह जाता। अब मेरा सवाल हर उस आलिम से है, हर उस आमिल से है, हर हाफिज़, कारी, मुफ्ती और दीन के दावेदारों से हैं। क्या उनके दिल में वो तड़प और दर्द है कि वो अल हुदा की आयतों पर तदब्बुर करें, तज़क्कुर करें, हदीसों को खंगालें और इस छोटे से सवाल की वजह और हल तलाश लाएं? ये काम उलमाए हक़ का है। उलमाए सू, जिनके लिए दीन एक धंधा है, बयान बिकते हैं, तकरीरें फंड की जाती हैं। वो उलमाए सू, उनको इस सवाल से कोई सरोकार नहीं। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, इस उम्मीद से कि चाहे आप हाफिज़ हों, कारी हों, मुफ्ती हों या आलिम दीन हों या एक आम इंसान हो मेरी तरह, अगर आपके दिल में
نو انسانی کے لیے تھوڑی سی بھی تڑپ ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کا ذرا بھی احساس ہے، تو یہ سوال آپ کو جھکجھور ضرور کرے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔